नमस्कार दोस्तों और वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि बार कोड्स एक्चुअल में हम लोग ज़्यादा जल्दी कैसे रेडी करें। ठीक है। रेडी मीन्स कि आप सबको एक एक टेक्निक बताता हूँ मैं, जिससे आपको सारे बार कोड्स क्लियर होंगे एक ही बार में। ठीक है। और रिदम पैटर्न के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के कुछ भी डाउट है प्लीज़ मेरे को बताओ। मेरे यूट्यूब चैनल की ऑडियो वीडियो क्लैरिटी क्वालिटी क्या है, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, प्लीज़ मेरे को सजेशंस दो। मैं बिल्कुल न्यू हूँ इन चीज़ों में, तो आप प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करें। ओके देन अभी बात करते हैं हम लोग बार कोड के बारे में। ठीक है। जिसने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो मैं उसने देखा होगा कि मैंने एफ मेज़र के बारे में आप लोगों को बताया था। अगर देखो एफ मेज़र आपको आ गया तो बार कोड तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं आपको सारी क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। देखो, आपने टिल इसको तब तक प्रैक्टिस करना है जब जब तक आपके सारे नोट्स एकदम क्लियर ना आए, एक कॉर्ड में जितने नोट्स हैं। ठीक है। सबकी साउंड ऐसी आनी चाहिए। मेरे ग्राफ्स को फॉलो करो, जो मैं ग्राफ्स देता रहता हूँ साथ में, जिससे आपको पोजीशन फिंगर टिप्स के बारे में सारा समझ आएगा कि कौन सी पोजीशन पे कौन सी टिप आपने कौन सी फिंगर यूज़ करनी है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है। और कुछ और डाउट है तो आप मेरे को बताओ, कमेंट करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज करो, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो आते हैं, देखते हैं अभी क्या है। ये है हमारा एफ मेज़र। ठीक है। अब इसी एफ मेजर से हम लोग अगर थोड़ा हाफ नोट आगे जाएंगे, ये हमारा एफ है, और एक फ्रेट हम लोग हाफ फ्रेट, एक फ्रेट देखो, एक फ्रेट आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ शार्प मेजर। ठीक है। ये एफ है, एक फ्रेट आगे जाएंगे, एफ शार्प हो गया। देन एफ शार्प के बाद आएगा हमारा जी मेजर। तो जैसे ही हम लोग एक और स्टेप आगे जाएंगे तो ये जी मेजर हो गया। एक और स्टेप आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा जी शार्प मेजर। इसे ए फ्लैट मेजर भी बोलते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक में। ठीक है। ये हो गया हमारा जी शार्प मेजर। एक और स्टेप आगे जाएंगे देन ये हो जाएगा ए मेजर। ठीक है। देन एक और जाएंगे ए शार्प मेजर, इसे बी फ्लैट बोलते हैं। ठीक है। भी बोलते हैं, बी फ्लैट भी बोलते हैं इसको। एक और आगे जाएंगे तो हम ये हमारा हो जाएगा बी मेजर। ठीक है। फिर से सुनो, बी मेजर। एक और आगे जाएंगे तो क्या होगा, नहीं, एक और आगे जाएंगे हम लोग तो बी का कभी शार्प नहीं होता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ई और बी का कभी शार्प नहीं होता। ठीक है। तो एक और आगे जाएंगे तो हम लोग फिर से सी मेजर पे आ जाएंगे। देखो एक और पोजीशन सी मेजर की, ये सी मेजर की पोजीशन है, ये भी सी मेजर है। देखो सेम साउंड। ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें याद करनी है। देखो अगर एफ मेजर क्लियर है तो ये एफ है। देखो एक स्टेप आगे जाएंगे एफ शार्प मेजर, एक स्टेप आगे जाएंगे जी मेजर, एक स्टेप आगे जाएंगे जी शार्प मेजर, एक स्टेप आगे जाएंगे ए मेजर, एक स्टेप आगे जाएंगे ए शार्प मेजर। ठीक है। फिर आगे जाएंगे एक स्टेप बी मेजर, देन एक स्टेप और आगे जाएंगे तो सी मेजर। ठीक है। सी यहाँ भी है जो हम लोग पहले कर चुके हैं। ये ओपन कोड में सी मेजर की पोजीशन है और ये बार कोड में। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और हर कोड की एक कोड फैमिली है, मैंने आपको बताया था। अभी हम लोग फैमिलीज़ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, पर मेन चीज़ है पहले आपके सारे कोड्स क्लियर होने चाहिए। हमने अभी तक सिर्फ मेजर मेजर कोड करने हैं। ठीक है। देन हम लोग माइनर पे जाएंगे। जब सारे कोड क्लियर होंगे देन हम लोग कोड कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद हम लोग गानों पे जाएंगे। ठीक है। देखो मैं गाने नहीं सिखा रहा आपको एकदम से, क्योंकि अगर हम लोग गाने बजाएंगे तो फिर हम लोग एक लिमिटेड, हमारी एक जोन बन जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक लिमिटेड सर्कल में फंस जाओ।
एक लिमिटेड सर्कल की वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो हमने कोई गाना सी से तैयार किया, ठीक है, अगर वही गाना हमें डी से बजाने पड़ेगा तो फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है, इसलिए हम सारे कॉर्ड्स पहले क्लियर करेंगे। हमारा मेन मोटिव है गिटार सीखना, गाने सीखना नहीं। अगर हमारा हमें गिटार अच्छे से प्ले करने आ गया, हमारा गिटार हमारे हिसाब से बजने लग गया, जो हम चीज़ बजाना चाहते हैं वो बजने लग गई, तो गाने डेफिनेटली बजेंगे, फिर तो कोई रोक नहीं सकता गाने बजाने से, ठीक है। और हम लोग गाने भी ऐसे डायरेक्टली नहीं बजाएंगे कि जैसे हाँ चलो ठीक है कुछ रैंडम कॉर्ड्स बजी, नहीं। हम लोग पूरी प्रॉपर एक स्टफ नोटेशन के साथ गानों को करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एयर ट्रेनिंग क्या है, कोड्स आप खुद कैसे निकालो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और पहले तो सारे बार कोड्स आप क्लियर करो, देन हम लोग बात करेंगे आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। बार कोड्स का आना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्केल्स के बारे में, ठीक है। अभी बार कोड फिर से देखो देखो, एफ, एफ शार्प, जी मेजर, जी शार्प मेजर, ए मेजर, ए शार्प, बी, सी। नोट्स बनाओ, और ये चीज़ सबसे पहले लिखो कि ई और बी का कभी शार्प नोट नहीं होता, ठीक है। हर कोड का आपको शार्प कोड मिलेगा, जैसे एफ है एफ शार्प होगा, सी है सी शार्प होगा, डी है डी शार्प होगा, पर ई और बी का कभी शार्प नहीं होगा। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। नोट्स बना लो इन चीज़ों के। और देन हम लोग रिदम पैटर्न के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। जब आपके कॉर्ड सारे क्लियर होंगे देन रिदम भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। हर कोड को पकड़ने के बाद आप ये चेक करो कि सारी स्ट्रिंग्स आपकी इन ट्यून है कि नहीं, ठीक है। और हाँ, कभी भी आप गिटार प्रैक्टिस करने बैठो तो हमेशा अपने गिटार को स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे ट्यून करो, ठीक है। और कोशिश करो कि अगर आप कोई कॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसकी ट्यून पे, उसके जो नोट्स हैं उस पे खुद सुन के आप फोकस करो, कि जिससे आपको ये समझ आए कि ये है क्या, क्या नोट्स मेरे मैच हैं, एफ बज रहा है तो क्या ये वाकई में एफ है। आप मेरी बजाए हुए कोड के साथ अपने कोड को मैच करो कि बाकी सेम टोन है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको एयर ट्रेनिंग धीरे धीरे आपकी साथ साथ चलती जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। पर जब आप एक टाइम ऐसा आ जाएगा कुछ महीनों बाद, जब आपको समझ आने लगेगा कि नहीं यार, आप पहचान पाओगे कि हाँ ये एफ है, ठीक है। तो ये कॉर्ड्स, और हर रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है। कॉर्ड्स कभी छोड़ने नहीं है, कोई भी कॉर्ड्स नहीं छूटने चाहिए। बाकी बाद में हम लोग करेंगे सारा, हर एक कॉर्ड आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो कॉर्ड्स पे एक बार फोकस करो, देन रिदम पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिदम पैटर्न का तभी मज़ा है जब हम लोग एक कॉर्ड कॉम्बिनेशन के साथ उसको बजाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। हर एक लेसन को आराम से देखो, वीडियो स्लो करके देखो, पॉज करके देखो, मज़ा आएगा आपको। और जिसने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अभी तक फॉलो नहीं किया, मुझे प्लीज़ फॉलो करो। मैं वहाँ पे बड़े सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ, लाइव स्टेज के वीडियोस डालता रहता हूँ, और आपको पता ही है सब कुछ। थैंक यू सो मच।